प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। यह प्रार्थना आपके बंधनों को, आपके श्रापों को तोड़ देगी। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ में, बोझ में हैं, परेशानी में, टेंशन में, डिप्रेशन में, किसी भी प्रॉब्लम में हैं, तो ये प्रार्थना आप लोगों के लिए होने के लिए जा रही। दोस्तों, ये प्रार्थना बड़ी पावरफुल और शक्तिशाली प्रार्थना है। आपके जीवनों से हर एक बंधन को, हर एक श्राप को आज परमेश्वर तोड़ देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो दोस्तों, आज बहुत सारे लोग तकलीफ में हैं, बोझ में दबे हैं, परेशानी में हैं, मुश्किलों में हैं, बड़े संकट का सामना कर रहे हैं वो लोग। पर मैं आज आप लोगों के लिए ये प्रार्थना लेकर के आ गया हूँ। ये चंगाई की प्रार्थना आप लोगों के घर से, परिवार से, जीवन से हर उस समस्या को, हर वो बंधन को आज उखाड़ करके फेंक देने वाली है। मेरे भाई, तो दुखी है, परेशान है, लाचार है, बीमार है, परेशानी में है, पर मैं आज तेरे लिए प्रार्थना करने करूंगा और तू विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुनना। और सुनते ही आज तेरे घर में मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु और तेरा भी परमेश्वर आज चमत्कार करने के लिए जा रहा है। तो आइए दोस्तों, हम देरी नहीं करेंगे। एक बार दोस्तों एक हम उदाहरण को आपके सामने लेंगे और फिर आगे चलते हैं। एक भाई था और उसकी एक छोटी सी बेटी थी और उसकी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी। और एक दिन क्या हो जाता है, वो खेलते खेलते उस बच्चे की एक्सपायर हो जाती है और वो मर जाती है। और वो जो भाई था और वो एक सेवक थे, पास्टर थे, और उनकी वाइफ, दोनों लोग बड़े रोते हैं। गांव के लोग आ गए, बस्ती के लोग आ गए, रोबराट मचा, बहुत लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं क्योंकि मौत की दोस्तों शोक मना रहे थे। पर वो तो हस्बैंड वाइफ ने क्या किया, एक रूम के अंदर गए और अपना गेट लगा करके और परमेश्वर के सामने घुटने टेके प्रार्थना किया, रो रो करके। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे जब बीत गए थे पूरे, उसके बाद जब प्रार्थना करके जब उन्होंने आमीन किया, उसके बाद लड़की जिंदा हो गई और लड़की में सांसें वापस आ गई। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि धर्मी जब प्रार्थना करता है तो क्या क्या नहीं हो सकता है। बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने बोला है। और जब वो प्रार्थना की गई, उस पर विश्वास की एक पिता का और उसकी वाइफ का विश्वास था कि अगर हम प्रार्थना करेंगे तो यीशु हमारी प्रार्थना को 100% सुनेगा। और प्रार्थना सुनने के बाद उन्होंने प्रार्थना की और उनकी मरी हुई बच्ची जिंदा हो गई। और लोग अचंबा करने लगे, चकित हो गए, और ये कैसे हो गया और कैसे नहीं हो गया। और उसी मरी हुई लड़की ने और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया, प्रभु यीशु मसीह का काम फैलाना शुरू कर दिया। जगत में जाकर के, गांव-गांव जाकर के, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले, डिस्ट्रिक्ट में जाकर के प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना शुरू कर दिया। आज दोस्तों, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको जीवन दिया है, अगर पवित्र आत्मा ने तुम्हें जीवन दिया है, अगर तुम्हें एक नया सांस परमेश्वर ने दिया है, एक नया लाइफ तुम्हें परमेश्वर ने दिया है, अगर प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगा किया है, तुम्हारी बीमारी को दूर किया है, तुम्हारी मुश्किलों को दूर किया है, तो आप भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें, आप भी उसको धन्यवाद करें, आप उसके कामों को पे करें। क्योंकि जो उसने परमेश्वर ने तुम्हारे साथ किया है, जो पवित्र आत्मा ने पौलुस के साथ किया, पौलुस ने चुपचाप नहीं बैठा, पौल ने अपना काम शुरू किया, अपनी यात्रा शुरू की, अपना सुसमाचार शुरू किया जो परमेश्वर ने उनको दिया था। अगर यीशु ने तुम्हें चंगा किया है, अगर परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में कोई भी मिरेकल किया है, अगर प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी चमत्कार तुम्हारी जिंदगी में किया है, तो आप चुपचाप ना बैठें, आप शांत ना बैठें, आप उसके काम में लग जाइए, आप उसकी सेवकाई में लग जाइए। बेशक सोशल मीडिया के द्वारा कीजिए, फिर लोगों के पास संदेश लेके जाइए, आप लोगों के पास उस संदेश को पहुंचाएं, उस प्रचार को लेके जाएं जो प्रचार देने के लिए पवित्र आत्मा आपको उत्साहित कर रहा है, जो पवित्र आत्मा चाहता है। आप उस प्रचार को जाएं और लोगों तक लेके जाएं कि प्रभु यीशु मसीह कौन परमेश्वर है, उसने मुझे चंगा किया है। जब मैं आपको एक उदाहरण और दे रहा हूं, एक व्यक्ति था और जो बहुत साल से वो बीमार था, उसके पैरों में प्रॉब्लम थी। एक दिन क्या होता है, यूहन्ना और पतरस तीसरे पैर प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। और एक दिन वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रहा है कि अब ये भी मुझे कुछ सोना चांदी देंगे, माल पानी देंगे, 2 रुपए देंगे, 3 रुपए, कुछ भी खाने देंगे, मेरा पेट भर जाएगा। और वचन इस प्रकार कहता है कि उस समय यहूदी लोग भी थे और भी बहुत सारे याजक थे। तो हमें उन तकलीफों से निकलने की जरूरत है, पर परमेश्वर उन तकलीफों में, उन परेशानी में, उन मुश्किलों में
कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, उन दुखों में कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, उस संकट में कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। पर हमें आज प्रार्थना करने की जरूरत है, आज हमें अपना समय प्रभु को देने की जरूरत है। पर हम अपना टाइम पवित्र आत्मा को नहीं देते हैं, हम अपना समय पवित्र आत्मा को। अगर आप अपना समय प्रभु को देते हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो आज ही परमेश्वर तुम्हारे जीवन से उस बंधन को खत्म कर देगा, उस मुश्किल को खत्म कर देगा। आज आपके जीवन से आपकी बीमारियां, आपके कर्जे, आपके श्राप आज खत्म हो जाएंगे। यीशु मसीह के जिंदा नाम में परमेश्वर तुम पर दया करने के लिए जा रहा है और तुम पर अनुग्रह करेगा प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में। और परमेश्वर आपको छुएगा और आपको ब्लेस करेगा। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में सुकून और शांति होगी। जैसे पौलुस चंगा हो गया था क्योंकि पौलुस ने चमत्कार को देखा, और पौल चुपचाप नहीं बैठा। पौल ने यात्रा करना शुरू कर दिया, यीशु के नाम का प्रचार करना शुरू कर दिया। अगर तुम्हारे जीवन में भी अगर कोई मिरेकल हुए हैं, अगर कोई काम हुआ है, तो तुम भी आज चुपचाप ना बैठें, शांत ना बैठें। आज काम करना शुरू कर दीजिए, आज प्रचार करना शुरू कर दीजिए। आप उसके नाम को फैलाना शुरू कर दें। आप प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करना शुरू कर दें क्योंकि उसने तुम्हारे साथ भला किया है, उसने तुम्हारे साथ बड़ा काम किया है, उसने तुम्हारे साथ मिरेकल किए हैं। आज तुम चुपचाप मत बैठिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप चुपचाप ना बैठें क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए बड़ा अनोखा काम किया है, उसने आपके लिए बड़ा अद्भुत काम किया है। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं और आपको कहने के लिए जा रहा हूं। इस प्रार्थना के माध्यम से, इन सब बातों के माध्यम से आज आप चंगाई को देखेंगे, आप आशीष को देखेंगे, आपके बंधन टूट जाएंगे। आज यीशु मसीह के जिंदा नाम में आज परमेश्वर के मिरेकल देखोगे। ओ पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, ये हमारे दिल की प्रार्थना है, ये हमारे मन की प्रार्थना है अब्बा जी। ओ पिता परमेश्वर, मैं पूरे हृदय से, मैं पूरे मन से खुदावंद आपके सामने आता हूँ मेरे प्रभु और प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु। आज जितने हमारे भाई बहन पिता किसी दुख मुसीबत में या बीमारी में, रोगों से जकड़े हुए मेरे पिता परमेश्वर, सदियों की बीमारी है, पीढ़ी पीढ़ी बीमारी चल रही मेरे पिता परमेश्वर, कर्जे हो गए हैं, बीमारी हो गई, श्राप आ गए मेरे पिता, मेरे प्रभु। बड़ी से बड़ी बीमारी के कारण लोग मर जाते हैं, जिनकी बीमारी लाइलाज हो जाती है मेरे परमेश्वर, और वो इस दुनिया छोड़ के चले जाते मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, उन बीमारियों को दूर कर दे, उन समस्याओं को दूर कर दे मेरे पिता। इनको एक नया जीवन दे परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा पिता। इनको आजाद कर दे पिता परमेश्वर, अपने लहू से पिता। आज इनके जीवनों को बदल दे मेरे परमेश्वर, इनकी लाइफ को बदल दे प्रभु, इनकी किस्मत को चमका दे मेरे पिता। आज तक कोई मिरेकल नहीं हुए हैं, कोई आशीष नहीं आई प्रभु। आज पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह इन पर हो जाए और ये आत्मा में भर जाए मेरे परमेश्वर। ये पवित्र आत्मा से भर करके काम करे मेरे पिता। हर सुबह इनकी आशीष हो, इनके हर दोपहर आशीष हो पिता, इनकी रात आशीष में बदल जाए पिता परमेश्वर। इनके जीवन में बरकतें, इनके जीवन में आशीष है मेरे पिता। इनके जीवन सारे बंधन तोड़ दे, इनके जीवन सारे श्राप तोड़ दे पिता। इनकी हर दिन हर सुबह आशीष में बदल जाए, इनकी हर दिन हर सुबह आशीष में बदल जाए मेरे पिता। हर सुबह हर दिन आशीष में तब्दील हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। इनके जितने हफ्ते में 8 दिन होते पिता, 8 दिन ब्लेस हो रहे हैं, 8 दिन आशीष है पिता। ब्लड कैंसर जाए मेरे पिता, ट्यूमर खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर, सर्वाइकल चला जाए मेरे प्रभु। ओ पवित्र आत्मा, लंगड़े चलना शुरू हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। गिल्टियां उड़ जाएं, पथरियां उड़ जाएं, पेट में से इन्फेक्शन खत्म हो जाए, गुप्त स्थानों में से इन्फेक्शन बाहर चली जाए प्रभु जी। ओ मेरे पिता, अगर इनके गुप्त जगह पर कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है मेरे पिता परमेश्वर, बाथरूम करते समय पिता पवित्र में दिक्कत होती है, वो खत्म हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा टच करे यीशु मसीह के जिंदा नाम में। तू सब कुछ करने की ताकत रखता है, तू सब कुछ करने की शक्ति रखता है मेरे परमेश्वर। आज से बड़ा काम और बड़ा अचंबा इनकी जिंदगी में होने पाए, एक बड़ा मिरेकल होने पाए, और इस मिरेकल को देखे मेरे पिता, अपने आंखों से, अपने कानों से सुने मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु, अपने मुंह से वखान करे मेरे पिता उस तेरे अचंबे काम को प्रभु जी। मैंने आशीषित करता हूं, मैंने ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में। सारे बंधन टूट जाएं, बंधन टूट जाएं, बंधन टूट जाएं यीशु के नाम में। प्रभु आप इन पर दया करें, आप इन पर कृपा करें, तेरी रहमत हम पर हो पिता। ओ मेरे प्रभु, बहुत हो गया प्रभु, अरे बहुत बीमारी में रह लिए, बहुत इश्राफों में रह लिए, अरे बहुत गुलामी में रह लिए मेरे पिता। अब आजाद कर दे, अब तो सफल कर दे परमेश्वर, अब तो सफल कर दे प्रभु यीशु। मेरी आवाज है खुदा, अब पवित्र आत्मा सफल कर दे मेरे पिता परमेश्वर, और इनको दिखा दे आप इजराइल के प्रभु हैं, और देखकर तेरी तारीफ करने पाए मेरे पिता। ओ प्रभु यीशु, मैंने आशीष देता हूं मेरे पिता, ये ब्लेस हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। सारी बीमारियां, सारी श्राप, सारी गंदगी खत्म हो जाए
जाए प्रभु जी। जो मैरिज लाइफ में अटैक हो रहे खत्म हो जाए, फायर हो जाए, फायर हो जाए यीशु के नाम में। सारे बंधन टूट जाएं, सारे शाप खुल जाएं प्रभु। बड़ा काम होने पाए, बड़ा चमत्कार होने पाए, बड़े बड़े मिरेकल होने पाए यीशु मसीह के जिंदा और पवित्र नाम में मैंने ब्लेस कर देता प्रभु। आप इन पर दया करें यीशु मसीह के जिंदा नाम में, आमीन।